So, hello students, let's get started by solving the NEET questions. We will solve the NEET PYQs of Morphology of Plant from the year 2010 to 2026. So, first question is, which of the following are the characteristic features of the Solanaceae family? Solanaceae family को हम potato family भी बोल सकते हैं. उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे? सबसे पहला, फ्लावर्स आर बायसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक, यस. कैलेक्स हैव 5 सेपल्स एंड आर यूनाइटेड, यस. एंड्रोशियम हैव 5 stamens and are epipetalous, yes. Ovary is inferior, which is a wrong statement. Ovary is superior. Ovary is superior, okay. So the right answer will be option B, A, B and C. So next question. Match list 1 with list 2. One of the very easy question. इसको ऐसे याद कर लो, M marginal और M यानी मटर. M marginal से M मटर, मतलब मार्जिनल का एग्जाम्पल हमेशा P आएगा, क्योंकि मटर का साइंटिफिक नेम, सॉरी, कॉमन नेम P है और साइंटिफिक नेम है पिसम सतीवम. ओके. सो ए का फोर इस ऑप्शन में नहीं है, ये गलत है. उसके बाद बी, एक्साइल. एक्साइल में ऐसे याद करो कि सारे जो सिट्रस फूड होते हैं वो सारे एक्साइल में आएंगे. तो इसमें से सिट्रस फूड कौन सा है तुम्हारा? टोमेटो. तो बी का 2, ये दोनों में है बी का 2, ये ऑप्शन कट गया. उसके बाद पैराइटल प्लांटेशन. पैराइटल का है आर्जिमोन. इसको ऐसे याद कर सकते हो, परिणीति अर्जुन मस्तीजादे, मूवी थी ना ये. तो परिणीति से तुम्हारा पैराइटल हो जाएगा, अर्जुन से तुम्हारा आर्जिमोन और एम से तुम्हारा मैरीगोल्ड. तो ये आर्जिमोन ए हो गया. फिर उसके बाद फ्री सेंट्रल का याद कर लो, पीपीएफ. ठीक है. तो तुम्हारा जो सही आंसर जा रहा है वो होगा ऑप्शन ए. तरीका मैंने बता दिया है, इसको हर तरफ यूज करना. फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ. फाइलोटेक्सी है तो क्या आएगा? लीव्स. ओके, ये हमेशा याद रखना है. तो मैं फाइलोटेक्सी और फाइलोक्लॉड में मेनली कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो तुम कंफ्यूज मत होना. वापस सिमिलर क्वेश्चन. एम मार्जिनल, एम मटर. मटर यानी पी, मतलब ए का 2. ए का 2 किसमें है? इस ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन ए सही है. इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस. रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है? फ्लावर्स, द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर. ये होता है तुम्हारा साइमोज में, जिसमें ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है. ग्रोथ इज ऑल्सो लिमिटेड, मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए. द फ्लावर्स आर सॉलिटरी. यस, फ्लावर जो होते हैं वो सॉलिटरी पैटर्न में आते हैं. फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन. ये तुम्हारा रेसिमोस का कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें तुम्हारा जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर द सोलनेशिया फैमिली. सोलनेशिया के लिए कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला करेक्ट है? तो K5, C5, A5 और E2, ये वाला करेक्ट है. तो फॉर्मूला 2, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच पार्ट, मतलब कौन से रीजन से होगा? ऑफ कोर्स रूट हेयर तुम्हारा कहां पे होगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से राइज होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. इनमें से जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा है? तो राइट आंसर इज पी. सर जाइगोमॉर्फिक के लिए कुछ है, MDC और CBPG. क्या है सर ये? जाइगोमॉर्फिक के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये वाला शॉर्ट फॉर्म है. M से मस्टर्ड, D से धतूरा, C से चिली. ये आया तो एक्टिनोमॉर्फिक, और बाकी जो भी बच्चे वो तुम्हारे जाइगोमॉर्फिक में जाएंगे, जैसे कैशिया, बीन, पी, ग्राम. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो ये भी बहुत इजी है. इसमें हम ऑप्शन टिक ना करके सबको मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो हम जनरली टिक कर ही लेते हैं.
तो स्क्यूटेलम है। स्क्यूटेलम देख के हमें याद आ रहा है सर कि ये मोनोकॉट सीड में होता है, मतलब ए का तो टू जाना चाहिए। उसके बाद नॉन एल्बुमिनस सीड, इधर सीड का एक ही नाम दिया है ग्राउंड नट, मतलब इसका आंसर तो ये जाना चाहिए। उसके बाद सर एपीब्लास्ट और पेरिसेलम, पेरिस्पर्म का हमें याद है सर पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस होता है, तो एपीब्लास्ट क्या बचा, रूडिमेंट्री कॉटिलेडन। तो अगर तुम्हें राइट ऑप्शन भी अगर टिक करना है तो तुम्हारा ए सही जाएगा। उसके बाद इन द सीड ऑफ सिरल्स द आउटर कवरिंग को तुम क्या बोलते हो, एल्यूरोन लेयर बोलोगे। क्या बोलोगे, एल्यूरोन लेयर, क्योंकि उधर बोला गया है प्रोटीन रिच लेयर इसलिए। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, और वो दोनों ही इजी हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे। इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक एंड स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर इंफीरियर ओवरी, जो गलत है। प्लस तुम्हारा किसके लिए होता है, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। और जाइगोमॉर्फिक के लिए क्या होता है सर, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज होता है। ये जी नीचे है, ये सुपीरियर ओवरी के लिए होता है। इन द फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, यस करेक्ट। नेचर ऑफ द फ्लावर एंड जी नीचे वाला स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी, यस करेक्ट। मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द पार्ट एक्स मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर इज, तो ये एग्जाम्पल है तुम्हारा फॉल्स फ्रूट का। तो फॉल्स फ्रूट किससे बनता है, थैलेमस से। सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शो मोनोकार्पलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स, इसका सही मतलब ये तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पे बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन से फैमिली से। तो ये फेवेशिया फैमिली का है, देन ब्रिंजल और टोबैको तुम्हारे सोलनेशिया फैमिली से, और एस्पेरेगस तुम्हारे लिलिएशिया फैमिली से है। तो तुम्हारा जो सही आंसर जा रहा है वो होगा सेसबेनिया और इंडिगोफेरा। सेसबेनिया और इंडिगोफेरा कौन से फैमिली से हैं बेसिकली, ये होंगे तुम्हारे फेबेशिये फैमिली के। कौन से फैमिली के, फेबेशिये। मतलब सर मोनोकार्पलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी फेबेशिया फैमिली में होती है, फेबेशिया फैमिली का ये दोनों एग्जाम्पल है। तो ए और सी मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट, देखो जो तुम्हें मैंने शॉर्ट फॉर्म याद कराया है उससे ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहला है, अच्छा इसमें चलो बेसल आ गया है, बेसल का मैंने नहीं बताया, तो इसको याद करना है बेस, सन, मून। सन से सनफ्लावर, मून से मैरीगोल्ड। ओके चलो याद करते हैं। सबसे पहला डी का 2 हो जाएगा, बेस सन मून के हिसाब से डी का 2 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा। उसके बाद वैक्सिलरी एस्टिवेशन एपिपेटलस, वापस मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट, इजी पीजी है। इससे ज्यादातर हार्ड क्वेश्चन बनता ही नहीं है, सब ऐसा मैचअप में ही देके पूछ लेते हैं। सबसे पहला वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में दिखेगा, पी में, मतलब ए का तो 3 है, मतलब डी ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद पेरिगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर किस में दिखता है, ब्रिंजल में, मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, इसमें पूछा है रोज क्या होता, अच्छा सबको इतना पता है कि मैंगो इज अ ड्रूप, मैंगो इज अ ड्रूप इतना पता है, मतलब डी का तो 3 आना है, डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, मतलब डी सही। फिर उसके बाद मोनोएडल्फिलस, डायएडल्फिलस, पॉलीएडल्फिलस और एपिफाइलस। अच्छा तुम सबको इतना पता है डायएडल्फिलस का क्या एग्जांपल होता है, डायएडल्फिलस का एग्जांपल पी होता है, मतलब बी का 2, बी का 2 दो ऑप्शन में है, मतलब ये दोनों कट गए। अच्छा मोनो एडल्फिलस का एग्जाम्पल जो था वो था चाइना रोज, ए का 4, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज असाइन, मतलब रूट कहां से निकलता है, रूट निकलेगा तुम्हारे पार्ट सी से, प्लिम्यूल से। तुम्हें याद है ना ये प्लिम्यूल होता है, देन ये रेडिकल, कोलेप्टाइल, कोलेरिजा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर,
देखो मैंने तुम्हें कुछ तो याद कराया था, MDC और CBPG। MDC, डी इधर मिल गया धतुरा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरी। तो सुपीरियर में क्या होता है, ये जो ओवरी होती है ये ऊपर की तरफ होती है और ये जो सारे पार्ट्स हैं ये नीचे की तरफ होते हैं। मगर हाफ इंफीरियर में क्या होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल पे होंगे और इंफीरियर में ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा ही नीचे होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन, अगर तुम ये डायग्राम, दोनों डायग्राम को देख पा रहे होगे, इसमें जो कैलेक्स कोरोला का पोर्शन है वो इक्वल है दोनों में। मतलब दोनों किसके एग्जाम्पल जाएंगे, पेरिगाइनस के। देखो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस को क्या बोलोगे, सुपीरियर, इसको हाफ इंफीरियर और इसको पूरा इंफीरियर। ओके, वापस मैच द फॉलोइंग लिस्ट। जाइगोमॉर्फिक का क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक का क्या होगा एंड डेटॉल। सबसे पहला जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल तुम्हारा कैशिया जाएगा, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था। उसके बाद पेरिगाइनस का क्या जाएगा, पेरिगाइनस का तुम्हारा मस्टर्ड चला जाएगा, पेरिगाइनस का तुम्हारा प्लम जाएगा। ठीक है, उसके बाद एपिगाइनस का क्या डालोगे, कुकुम्बर और हाइपोगाइनस मस्टर्ड। सर इसके लिए भी कुछ शॉर्ट फॉर्म बताओ। तो सबसे पहला सुपीरियर के लिए है मस्ती रोज बुक्स। हाफ इंफीरियर के लिए है, और इंफीरियर, इंफीरियर मतलब बैक बेंचर्स तुम्हें समझना है, स्टूडेंट गेम चेंजर। इसके लिए है PPR। इसके फुल फॉर्म तो एनसीईआरटी से देख सकते हो। इन अ पी प्लांट 5 petals are arranged in a manner with one posterior, 2 lateral and these are named as। सबसे पहला तो इनको नेम्ड करते हैं एज अ स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील। ये इसलिए नीट में अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल के बुक से सवाल आया है। ठीक है, और प्रैक्टिकल के बुक से सवाल नीट में जरूर आ सकता है। इन कैलाट्रोपिस द एस्टिवेशन इज, कैलाट्रोपिस में कौन सा एस्टिवेशन होगा, वेलवेट। सर वेलवेट के एस्टिवेशन पहचानने का एक तरीका बहुत इजी है। एल एल देखो, इधर एल रिपीट हुआ, इधर एल रिपीट हुआ, जिधर भी एल रिपीट होगा वो वेलवेट का एग्जाम्पल होगा ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद एक्साइल प्लांसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, किस में दिखेगा सर ये, सारे सिट्रस फूड में। लेमन इज अ सिट्रस फूड, बाकी देखो किसी में सिट्रस फूड है ही नहीं। लेमन, चाइना रोज और पिटूनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फैमिली फेबिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो द rhizome is the condensed form of the stem, yes. The apical bud in rhizome always remain above the ground, yes. The rhizome is aerial with no distinct node and internode, no, this is wrong। मतलब सही आंसर सी होगा, the rhizome is thick, prostrate and branched। नाउ वापस सेम क्वेश्चंस हैं, वही इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ट्विस्टेड। तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता दो, मैं तुम्हें सारे एग्जाम्पल जो भी मॉर्फोलॉजी में प्रेजेंट है उनका शॉर्ट ट्रिक से एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो इम्ब्रिकेट का क्या जाएगा, इम्ब्रिकेट का तुम्हारा कैसिया जाएगा। वेलवेट में देखो एल आया, मतलब इसका कैलाट्रोपिस जाएगा। ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, ये दो ऑप्शन कट गए, ये दो बचे हैं। वैक्सिलरी का क्या जाएगा, वैक्सिलरी का तुम्हारा बीन है, तो सी का 4, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद द फ्लोरल डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग फैमिली। ये आउट ऑफ सिलेबस लिखा है मगर ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस का ही पोर्शन है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ब्रेसिकेशिया फैमिली। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक के लिए तुम्हें क्या याद कराया था मैंने, CBPG। अच्छा, कैशिया और चिली,
चिली तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक में आता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो सही आंसर बी और सी जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लांट विथ एक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडल्फिलस स्टेमन। डायडल्फिलस अभी हमने मैचअप्स में देखा पी में होता है, पी का साइंटिफिक नेम क्या है, पिसम सतीवम। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड थॉर्न्स एज इन सिट्रस एंड बोगेनविला। नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर। अच्छा, इधर लीफलेट नहीं होता तो क्या होता, इधर होता तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड। Axillary bird forms slender and spirally coiled tendril in cucumber and pumpkin. Yes. Stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform function of leaf. Yes, correct. Rhizopora show vertical upward growth to help the oxygen for the respiration. Yes, इनको nomatophores भी बोलते हैं, nomatophores. Sub aerially growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation. Yes. मतलब सिर्फ ए गलत है, ए गलत है, बाकी सब सही है। तब सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डायएडल्फिलस स्टेम्स आर फाउंड इन पी। देखो एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। सबसे पहला ये पता होना चाहिए कि तो दोनों को ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, नहीं, एंडोकार्प हॉर्नी और स्टोन जैसा होता है, किसके अंदर, मैंगो के अंदर। Mesocarp is fibrous and in mango it is fleshy. Yes, correct. Both develop from monocarpellary superior ovary. मतलब 2 ऑप्शन जाएगा, 2 ऑप्शन नहीं होगा, मतलब 1, 3 and 4 is correct. Then correct position of the floral parts over thalamus in mustard plant. अच्छा, मस्टर्ड, मस्ती रोज बुक से याद आ रहा है तुम्हें, स्टूडेंट गेम चेंजर, मस्ती रोज बुक। अभी देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं कैसे याद करना है, जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, सुपीरियर के लिए तुम याद रखो मस्ती रोज बुक, ये ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास में टॉपर होते हैं, तो उसी में तुम्हारा मस्टर्ड आ रहा है एम से, मतलब ये हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा गाइनोशियम। इसमें गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, हाफ इंफीरियर के लिए मैंने तुम्हें दिया था फॉर्मूला पीपीआर, ठीक है। पी से क्या है इधर, प्लम, मतलब वो आंसर जाएगा। रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स के पास कैसी होगी, इंफीरियर ओवरी। इसमें तुम्हें याद रखना है स्टूडेंट गेम चेंजर। सर रे फ्लोरेट्स कैसा है, मतलब नाम नहीं आया, उसमें होता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ऐसा दिया है, ओके, एनसीईआरटी में, इसलिए इधर रे फ्लोरेट्स करके पूछ लिया, कंफ्यूज मत होना। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, उस रूट्स को क्या बोलोगे, फिब्रस रूट। अच्छा, प्राइमरी रूट क्या होता है मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद वापस वही, मैच द प्लेसेंटल विद देयर एग्जाम्पल, बेस सन मून बेसल का 4, 1 का 4 एक इसमें, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाइकाल्पिलरी ओवरी विथ ऑब्लिक्विकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, किसमें दिखता है, सोलैनम, पिटूनिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, एल्स्टोनिया। सर इसके लिए याद करो व्हील ऑफ एल्स्टोनिया, व्हील से तुम्हारा वर्ल्ड होगा, एल्स्टोनिया एग्जाम्पल है। उसके बाद जी ट्रिपल बॉन्ड सी याद करो, मतलब ये होगा अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल, ठीक है। प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट, ये पराइटल में होता है। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, वो बीच में ऐसे प्रेजेंट होंगे।
स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड टैप रूट, नहीं एडवेंटिशियस रूट होगा। ओके। नोमेटोफोर्स अकॉर इन, नोमेटोफोर्स किस में होंगे बेसिकली, हेलोफाइट्स में। अच्छा, कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप, ये अब भी हमने सॉल्व किया। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इन बोगेनविलाए थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगेनविलाए थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देख रहे हो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस पे कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। इसका इस मतलब इस चैप्टर से जो हार्ड क्वेश्चन आना है वो मेनली मैचअप के फॉर्म में आ जाएगा तुम्हें, बाकी इस चैप्टर से कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, फ्री सेंट्रल किस में मिलेगा, मैंने तुम्हें याद कराया था, PDF, डी से डायंथस। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री किस में मिलती है, ब्रेसिका में। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म के लिए कमेंट में DM करो। उसके बाद हाउ मेनी प्लांट्स अमॉन्ग द गिवन हैव डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर्स। ऑल दो ये पूरा तुम्हारा मतलब एज इट इज NCERT का क्वेश्चन नहीं है, बट तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, और मुझे आंसर कमेंट में बताना कितना है। ये तुम्हें नीट 2027 में नहीं आएगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हें, बट एक ट्राई दो इस क्वेश्चन को, मेरा ऐसा कहना है। द टर्म पॉलीएडल्फिलस इज रिलेटेड टू, पॉलीएडल्फिलस, एडल्फिलस रिलेटेड होता है एंड्रोशियम के। स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स। स्टेम करता है तो उसको क्या बोलोगे, फाइलोक्लेड्स, नॉट फाइलोड्स। ओके। कोटिलेडन ऑफ अ मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। मेज मोनोकॉट है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, पिक्चर ऑफ नेफेंथसी नहीं है, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस है, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंचिया भी है। प्रोएक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज कॉल्ड एज थैलेमस और पेटल्स, और एक क्या बोल सकते हो, रिसेप्टेकल, ठीक है। ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन फैमिली, ऑल्दो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसका आंसर जाएगा लिलिएशी। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ द पेपिलोनेशियस कोलोरा is called vexillum. The coconut water from tender coconut represents free nuclear endosperm. Sorry, endosperm. Then free central placentation is not found in. लेमन में नहीं मिलेगा, इसमें एक्साइल मिलता है तुम्हें। ओके। A large persistent cotyledon in the embryo of the wheat grain is called wheat, वापस मोनोकॉट है तो क्या आंसर जाएगा, स्क्यूटेलम। Which of the following is unisexual? Right answer will be cucumber is unisexual. Among the members of the list given below, how many of them have superior ovaries? तो अगर तुम इसे सॉल्व करना चाहो तो आओ करते हैं। चाइना रोज में होता है, मस्टर्ड में होता है, ब्रिंजल में होता है, पोटैटो में होता है, ऑनियन में होता है और ट्यूलिप में होता है, ठीक है, मतलब टोटल 6 है। द हिलम इज अ स्कार किधर होगा, ऑन अ सीड, ये सीट में होगा, सबसे पहला फ्रूट काटो। वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट, नहीं, वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, किसमें, ओपुंटिया में। पेरिगाइनस आर फाउंड इन, किसमें मिलेगा, रोज। इजी है बहुत क्वेश्चंस। नॉन एल्बुमिनस सीड इज फाउंड इन, किसमें मिलेगा, पी। एन एग्रीगेट फ्रूट इज द वन which is developed from multicarpillary Apocarpus gynoecium.
ये याद रखना, सिनकार्पस नहीं, एपोकार्पस टर्म याद रखो। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, स्टेम पूछा है तो क्या आंसर टिक करोगे? पोटैटो। अगर रूट पूछा होता तो स्वीट पोटैटो जाता। ओके, जब रूट होता तो स्वीट पोटैटो जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ सीड इन ग्रास इज नॉट एंडोस्पर्मिक, नहीं वो एंडोस्पर्मिक होता है। मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, नहीं। A proteinaceous alluron layer is present in maize grain. Yes, this is correct. A sterile pistil is called as pistillate, not staminate. मतलब C option is correct. When the margins of the sepals or petals overlap in one direction, तो उसको imbricate बोलेंगे. Placenta and pericarp both are edible in, किस में रहेंगे? टोमेटो में। ये नहीं आएगा। In a cyphos, the main axis terminates into the flower. Inflorescence in racemose is, सोयाबीन में मिल जाएगा। पेरिस्पर्म डाइफर फ्रॉम एंडोस्पर्म, किसमें? इन बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू, नॉट एन हैप्लॉइड। ओके, नेक्स्ट, सीड कोट इज नॉट थिन, मेम्ब्रेनस। इसका सही आंसर क्या जाएगा? सीड कोट किसमें थिन नहीं है? कोकोनट। इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, सबसे पहले आप देखो चाइना रोज किस किस का एग्जाम्पल है? एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस रहेगा और ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये ए ऑप्शन सही है पूरा। नाउ वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फैमिली? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तुम्हारी फेबेशिया फैमिली की। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ऑनियन के इसको बल्ब कहेंगे, यस, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। फाइलोड इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। साइमोज इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन सोलैनम। इतना याद रखो, जो साइमोस होता है वो मोनोकॉट दिखाता है और जो रेसिमोज होता है, रेसिमोज वो सारे डाइकॉट फ्लावर दिखाते हैं। ये हमेशा अपने दिमाग में रखो। Which one of the following is correctly matched with its characteristic? P C3 pathway endospermic seed waxillary estivation, गलत। टमाटो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, गलत। ऑनियन बल्ब इम्ब्रिकेट, ये सही है, ये गलत है। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, किस में रहेगी? PPR। पी से क्या है? पीच। द आईज ऑफ द, क्या बोलोगे पोटैटो ट्यूबर को? एक्सिलरी बर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सीड्स ऑफ द ऑर्चिड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, नहीं। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, किसके? बहुत लोग इसमें पोटैटो टिक करेंगे मगर पोटैटो नहीं, पोटैटो स्टेम है। सही आंसर जाएगा तुम्हारा टर्निप। वर्ल्ड सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन किसमें? वर्ल्ड किसमें मिलेगा? एल्स्टोनिया में। बात खत्म। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? इजी, वाटर हायासिंथ रनर, ये गलत है, मतलब बी ऑप्शन। कॉइलिंग ऑफ द गार्डन पी टेंड्रिल्स along any support, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। ये क्वेश्चन मैंने जनरली इसलिए रखा क्योंकि ये प्रैक्टिकल के बुक से पूछा जा सकता है। ओके, द टेक्निकल टर्म यूज फॉर एंड्रोशियम फॉर चाइना रोज, चाइना रोज कैसा होता है? मोनोएडल्फिलस। इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विथ अ सिंगल ओव्यूल ऑफ द फ्लावर, बीन बोलेंगे। यूनिलोक्यूलर विथ अ सिंगल ओव्यूल ना, इसका आंसर जाएगा तुम्हारा बेसल, बेस सन मून।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन जीरोफाइटिक प्लांट इन विच स्टेम इज मॉडिफाइड। तो इसका सही आंसर जा रहा है तुम्हारा ओपुंचिया। ठीक है, सो इधर हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के भी एमसीक्यूज खत्म हो गए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और अगर तुम्हें ट्रिक्स चाहिए, ट्रिक्स डीएम मी इन द कमेंट, कमेंट करो, मैं तुरंत वीडियो बना के फिर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। भाई